हम तो कह रहे हैं हमारे लड़कियों को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा अगर मान लीजिए भेजेगी तो जाएंगे, क्योंकि इधर तो बहुत कुछ है बीजेपी में आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आज आपको लगा ना कि आपको क्या लगा, गठबंधन टूट गया क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए? हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बताएंगे। प्रतिपक्ष संवैधानिक पद का, संवैधानिक संस्था का, और हम अपने राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करते हैं और जिस भी दायित्व पर रहते हैं मैं निश्चित तौर पर आता हूं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूं। कहा जा रहा है कि नजदीकियां जो है बीजेपी और जेडीयू की एक बार फिर से बढ़ गई है। अभी देखा विश्लेषण आप लोग करते हैं, मैं तो जहां था वहां हूं। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसलिए स्पष्ट रूप से सुशील मोदी जी ने दिल्ली में बता ही दिया है, जो आप लोग भी देखे होंगे, कि दरवाजा खुल चुका है। आपके हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा, नीतीश जी अगर इधर आते हैं तो वेलकम होना चाहिए या नहीं? देखिए, शीर्षस्थ नेतृत्व का ये है, मेरे अपने हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश जी ने बिहार के लिए भी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ दिनों गलत जगह पे जाकर के गलत लोगों को बढ़ावा देने का काम किया और पार्टी में जिस तरह की बातें चल रही थी वो बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब जब आते हैं तो उनका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगी। ललन बाबू को कभी राजनीति पसंद नहीं करेगा। ललने बाबू है उन सबको जेल भेजवाने वाले। आरजेडी में कहाँ जाएगा? कोई पूछेगा? श्याम रजक का क्या दुर्दशा होगा? सो क्या ललन बाबू है जो चले जाएंगे तो बहुत बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, ऐसा गलती कर भी नहीं करेंगे। भाई हम चाहे ना चाहे उससे क्या मतलब है? आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी वो। एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। देखिए, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम है और फिर समय आएगा तो आप लोगों के साथ बात करेंगे। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, अभी तो मैं तो कुछ ऐसा देखा नहीं, सरकार गिरा नहीं है। सरकार तो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का भी सरकार है और जब ये सरकार नहीं रहेगा तब इस पे कोई बात करेंगे। अरे वीआईपी अभी न 3 में है न 13 में है। आपने देखा ना किस तरीके से भाजपा ने हमारे विधायक को तोड़ के अपने में मिला लिया, सारे विधायक को खरीद लिया। अगर आज हमारे पास विधायक होता तो हम निश्चित तौर पे आज चौधरी रहते, लेकिन भाजपा ने जो हमारे साथ किया इसके लिए आज हम जीरो है। आने वाला समय जो भी होगा उसके लिए मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक असमंजस की बात है मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। आचार्य के ट्वीट ने भी नाराज किया। अब उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करें? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जनता के भागीदारी हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के आशीर्वाद से हम लोग कहीं जाते आते हैं, है ना? तो फिर इसमें सरकार रहे या ना रहे उसी विषय पर चर्चा करने की क्या बात है? लेकिन लगातार जो चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है? हमें कहीं से कोई बुलाया नहीं गया है। हमें जनता उस लायक बनाया है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से हम उनके सुख दुख में हर तरह से साथ हैं, इसीलिए भी नहीं जानते कि बैठक होगा या नहीं होगा, किस विषय पर चर्चा होगा। हम लोग को जनता का सेवा करना है, इस विषय पर चर्चा हमेशा करते रहते हैं, आज भी करेंगे। नीतीश रहे चाहे नहीं रहे, देखिए, कौन रहेगा नहीं रहेगा इस विषय पे कहने के अधिकार हम नहीं रखते हैं। 1-2 दिन इंतजार करिए। मैं बार बार कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। पशुपति जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी का स्वीकार हो गया आप लोग को? अब ये तो समय बतावे। आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी बिहार में, सरकार में? हम एनडीए में गठबंधन में हैं और रहेंगे। बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए कल 4 बजे बैठक बुलाए हैं। उसमें लोकसभा प्रभारी हमारे
माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? ये देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, वो आगे भी लड़ते रही। जो लक्षण दिख रहा है महागठबंधन के अंदर, नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहाँ से बाहर होने के लिए। आप सर बड़े नेता है, बीजेपी के बड़े नेता मिल रहे हैं, आसार आपको क्या लग रहे हैं सर? नीतीश जी के वेलकम की तैयारी है? नहीं, देखिए, कोई आसार पर बात नहीं होती है। जो अंतिम रूप से चीज़ें साफ साफ आती हैं निष्कर्ष के रूप में, उस पर बात होती है। आसार के आधार पे, अनुमान के आधार पे थोड़ी बात होती है। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूँ, पार्टी सर्वोपरि। नीतीश कुमार को नहीं लीजिएगा क्या भाजपा में? सदस्यता के लिए कोई आएंगे तभी ना हम सोचेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नज़र पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं।